अयोध्या एक ऐसी नगरी जो धर्म, नीति और वैभव की प्रतीक थी। इसके राजा दशरथ न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनकी 4 रानियां थीं, जिनमें से कैकेयी सबसे प्रिय थी। उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपनी मर्यादा और शील के लिए प्रसिद्ध थे। राम, जो सबसे बड़े और आदर्श पुत्र थे, अयोध्या के राज्याभिषेक के लिए चुने गए। लेकिन इसी राज्याभिषेक के एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने न केवल रामायण की कथा को अमर कर दिया, बल्कि मानवता को त्याग और धर्म का महान पाठ पढ़ाया। अयोध्या का उल्लास और तैयारियां। राजा दशरथ ने जब राम को राजा बनाने का निर्णय लिया तो पूरी अयोध्या उत्सव के माहौल में डूब गई। नगर की गलियां रंगीन झंडों, फूलों और दीपों से सजी थी। लोग नाच गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। महल में भी उत्साह का माहौल था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां अपनी अपनी तैयारियां में व्यस्त थी। कैकेयी राम को अपने बेटे के समान मानती थी। वह खुद राम के राज्याभिषेक के लिए आभूषण और वस्त्रालय तैयार कर रही थी। लेकिन कहीं दूर एक कोने में मंथरा नाम की दासी इस खुशी को देखकर क्रोधित हो रही थी। मंथरा एक चतुर और चालाक दासी थी। वह कैकेयी के प्रति स्वार्थपूर्ण वफादार थी और उसे राम के राजा बनने से खतरा महसूस हो रहा था। उसने एक योजना बनाई। वह कैकेयी के पास गई और कहा, महारानी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? क्या आपको नहीं पता कि राम के राजा बनते ही कौशल्या का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा? कैकेयी को मंथरा की बातों को पहले अनसुना कर रही थी, धीरे धीरे चिंतित होने लगी। मंथरा ने आग में घी डालते हुए कहा, क्या आपने सोचा है महारानी, जब कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा तो आपका क्या होगा? भरत को कोई याद भी नहीं करेगा। इन शब्दों ने कैकेयी के मन में एक बीज बो दिया। वह रात भर सो नहीं पाई। उनका मन अशांत हो गया। तब अगली सुबह कैकेयी ने निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगे। उन्होंने कोप भवन का रुख किया। यह एक विशेष कक्ष था जहां रानियां अपने क्रोध और शिकायतें व्यक्त करती थी। कैकेयी ने गहने उतार दिए, बाल बिखरा लिए और आंसुओं का नाटक करते हुए कोप भवन में लेट गए। जब महाराज दशरथ को इस बारे में पता चला तो वे घबराकर वहां पहुंचे। दशरथ ने कैकेयी से कहा, हे प्रिय, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कष्ट दिया? बताओ, तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है? कैकेयी ने करुण स्वर में कहा, हे आर्यपुत्र, क्या आप अपने वचन को याद रखते हैं? दशरथ बोले, मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। तुम जो चाहो मांग लो। कैकेयी ने अचानक अपने स्वर को कठोर कर लिया और कहा, यदि यह सत्य है तो मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूं। पहला, मेरे पुत्र भरत का अयोध्या का राजा बनाइए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। यह सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, कैकेयी, यह क्या कर रही हो? राम तो मेरे हृदय के टुकड़े हैं। उन्हें वनवास भेजना मेरे लिए मृत्यु के समान है। कैकेयी ने ठंडे स्वर में कहा, राजधर्म निभाइए महाराज, आप अपने वचन से पीछे न हट सकते। दशरथ की व्यवस्था और राम का त्याग। महाराज दशरथ ने अनुनय विनय की, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अड़ी रही। दशरथ ने राम को बुलाया और रोते हुए सारी बात बताई। राम ने शांत भाव से कहा, पिताजी, चिंता न करें, मैं माता कैकेयी के आदेश और आपका धर्म पालन करूंगा। राज्य और वैभव मेरे लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर दशरथ फूट फूट कर रोने लगे।
लक्ष्मण और सीता ने भी वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण बोले, भैया जहां आप जाएंगे वहीं मैं रहूंगा। सीता ने भी कहा, पतिव्रता धर्म के अनुसार मैं आपके साथ चलूंगी। इधर राम, सीता और लक्ष्मण जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो अयोध्या की प्रजा उनके साथ चलने लगी। सभी रो रहे थे, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, सब ने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम ने कहा, धर्म और कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता, मुझे वन जाना ही होगा। कैकेयी के वरदान ने एक युगांतकारी घटना को जन्म दिया। राम का वनवास हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता ने त्याग और धैर्य का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह त्याग, सहनशीलता और धर्म की महानता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।